साहब ये गया है, इसने अपने अब्बू को फोन करा। हाँ। आसिम मुनीर को, आसिम मुनीर ने अपने अब्बू को फोन करा। कौन है इस समय? व्हाइट हाउस में। अच्छा अब्बू जी मैंने ठीक तो बोला? हाँ हाँ बेटा ये ठीक बोला तूने, चाइनीज इक्विपमेंट मत खरीदना। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने कबूला भारत के खिलाफ जंग में उसे चीन की तरफ से मदद मिली थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत से युद्ध में चीन ने सैटेलाइट से की थी मदद। J-35A मना करो लेकिन मदद को स्वीकार कर लो ताकि ये पता चलता रहे कि सुहाग तुमको भी तस्लीम करते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल साहब, वो इसने बोला ख्वाजा आसिफ ने, दिस इज वेरी नॉर्मल। कहता है सुन लीजिए एक बार इसकी बात सुन लीजिए। तो मेजर साहब ये जो घास पत्ती से ढक के इन्होंने एक टैंक खड़ा किया था और स्टेज बना के ऐसा खड़ा कर दिया तो ख्वाजा आसिफ गिरने वाले दिख रहे थे। वो चीन ने नहीं बताया कि गिर जाओगे, बायां पैर बाहर निकला हुआ है। नहीं देखिए साहब, साफ सीधी बात है, चीन उसके नीचे टैंक भी था, किसको पता, हो सकता गत्ता ही हो। ठीक है, ये अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, चाइना हमारे साथ शेयर करता है। चाइना ने तुम्हारे साथ ऑपरेशन सिंदूर का क्या शेयर करा ये तो बताओ। तुम्हारे सारे जो एयरपोर्ट हैं, एयर स्ट्रिप हैं, हैंगर है, सब तबाह हो गए, तुम्हारे शहरों पे बम गिर गए, तो चाइना ने शेयर क्या करा? ये कौन से शेयर की बात कर रहा है? ये शेयर बाजार के शेयर की बात कर रहा है। एंड में अगर चाइना ने सैटेलाइट इमेजेस आपको दी जो ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं, उसका फायदा क्या हुआ मैं ये जानना चाहता हूं कि साहब हमारा ये फायदा हुआ, इंडिया के अटैक करने से पहले हमें पता लग गया कि इंडिया अटैक करने वाला है, तो हमने इंडिया के ये वाले प्लेटफॉर्म्स हमने नस्ते नाबूद कर दिए। कुछ तो होगा उसका भाई, कुछ तो होगा। चाइना ने आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर करा है। कैसा खाक इंटेलिजेंस शेयर करा है? जब मन चाह रावलपिंडी को ठोका, जब मन चाह वहां पे बावलपुर में एक मिसाइल मारी, अच्छा मुरीद के लो सुई वहां पे गया और सब कुछ मार के नूर खान का सब बिल्कुल उन्होंने हलवा बना दिया। और कह रहा चाइना ने इंटेलिजेंस बड़ा अच्छा दी। चाइना ने ये बोला होगा तुम वहां पे कल मार खाने वाले हो, बेटा तैयार रहना। दिनेश ये सोचो, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, अपनी बदनामी करा रहा है। अब कह रहा है उन्होंने उनकी भी बदनामी करा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इतना ही नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ का एक बड़ा बयान है कि चीन के साथ फाइटर जेट डील को लेकर हमारी ये सब बातें सिर्फ मीडिया में है। यही मैं आपको बता रहा था, मीडिया में है और ये केवल चाइना ने अपने डिफेंस वाले मार्केट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया। ये भी सुन लीजिए इन शब्दों में कहा गया है। ये तो बड़ा अनगाइडेड मिसाइल है। और जो आपको नहीं दिख रहा मैं आपको बता देता हूं, उसके फौरन बाद ख्वाजा आसिफ ने मुनीर को फोन किया। मुनीर साहब मैंने ठीक कहा ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं निकल गया मुंह से? मुझे पक्का यकीन है इसके बाद ये हुआ। भाई साहब ये गया है, इसने अपने अब्बू को फोन करा। हाँ। आसिम मुनीर को, आसिम मुनीर ने अपने अब्बू को फोन करा। कौन है इस समय? व्हाइट हाउस में। अच्छा अब्बू जी मैंने ठीक तो बोला? हाँ हाँ बेटा ये ठीक बोला तूने, चाइनीज इक्विपमेंट मत खरीदना। ट्रंप क्या करेगा अब? ट्रंप इनको लोन देगा। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यही चीज ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ करी है। जेलेंस्की ने बहुत बड़ा ट्वीट करा कि अब हम अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदेंगे। अब जितना भी थर्ड रेट अमेरिकन इक्विपमेंट है पहले अमेरिका इनको लोन देगा। वो लोन देने के बाद अमेरिका बोलेगा कि लोन पे तुम हमसे वो घटिया इक्विपमेंट खरीदो। और जितनी भी इक्विपमेंट फेज आउट हो रही है, जो भाई ट्रंप बिजनेसमैन है, ट्रंप कह रहा है कि अगर इनको चूना चाइना लगा सकता है तो हम क्यों नहीं लगा सकते चूना? हम भी जरा 8-10 अरब डॉलर का चूना लगा दें। यही होगा। और ये कारोबार जितना ट्रंप को इस समय समझ में आ रहा है, हर चीज में आप देख रहे हैं वो कारोबार की बात करते हैं, फिर ये मौका क्यों जाने देंगे? अरे भिखारी ही सही, लोन ही सही, देना है तो अपना कबाड़ क्यों ना दें? और ईरान के फोर्डो एटमी सेंटर के बाहर खड़े ट्रक पर ट्रंप का बयान, चलिए ये भी सुन लीजिए। ट्रंप साहब को आज नया इल्हाम हुआ है, उसके बारे में जरा ये ऐलान सुनिए। ट्रंप ने कहा यह ट्रक यूरेनियम ले जाने के लिए नहीं बल्कि मजदूर ले जाने वाले ट्रक थे। ट्रंप ने कहा यूरेनियम को हटाना बहुत लंबा और खतरनाक है, बहुत भारी काम होता है। ये फोर्डो एटमी सेंटर से यूरेनियम को हटाने की खबर आई थी, मैंने आपको दिखाया था प्रतिशोध में, ट्रक लगे हुए थे, कहा गया रातों रात हटा दिए गए हैं। 19 तारीख को जैसे ही बॉम्बर उड़े वहां से यूरेनियम गायब कर दिया गया, यह खबर आई थी। पहले इस बात को कंफर्म खुद ईरान ने कहा कि हाँ हमारा यूरेनियम हमने बचा लिया है। अब इधर ये साहब कह रहे हैं नहीं वो तो मजदूर निकालने के लिए आए थे। आगे ईरान ने क्या कहा है वो भी आपको फिर पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन साहब ये 16 ट्रक वहां मजदूर निकालने गए थे और टेलीफोन इनके पास आया था। और ट्रंप, मुझे लगता है ट्रंप ने प्रतिशोध तो नहीं देखना शुरू कर दिया। वेरी गुड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आई लाइक इट। एनीवे ये देखिए बात ये अपनी ये जो इज्जत है ना इसकी, ये अपनी इज्जत बचा रहा है। इसके इंटेलिजेंस वालों ने बोला कि 450 किलोग्राम जो है एनरिच्ड यूरेनियम गायब है साहब, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। ये कह रहा नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, फेक न्यूज है, फेक न्यूज। CNN ने बोला कि साहब आप ही के इंटेलिजेंस वालों को हम कोट करके ये आपको बता रहे हैं कि फोर्डो को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आप कह रहे हो। फेक न्यूज, इसका मुंह बंद, इसने सबका मुंह बंद करवा दिया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्या 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है कि नहीं है, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं? क्योंकि जेडी वांस जो इसका उपराष्ट्रपति है वो खुद कह रहा है कि वो 450 किलो यूरेनियम गायब है।
अब भाई कुछ ना कुछ तो गायब है, सेंट्रीफ्यूज भी गायब है, यूरेनियम भी गायब है, और खमेनेई अभी तक सुप्रीम लीडर है। तो जो एटम बम बनना है या न्यूक्लियर वेपन बनना है, ठीक है, चलो जुलाई में नहीं बनेगा, अगले साल जुलाई में बन जाएगा। तो अगले साल। और अब देखिए अगली खबर देखिए और इस डॉट को कनेक्ट कीजिएगा। यहां आपने क्या देखा, ट्रंप कह रहे हैं कि वो जो 16 ट्रक थे मजदूर निकालने गए थे फोर्डो में। अब ये खबर देखिए, अमेरिकी हमले में एटमी साइट्स बुरी तरह तबाह कह रहा है ईरान, माफ कीजिए। पहली बार ईरान ने भी खुलकर यह स्वीकार किया कि हमारी एटमी साइट्स तबाह हुई हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे परमाणु प्रतिष्ठान तबाह हुए, यह बात निश्चित है। उन्होंने अमेरिकी हमले की घोर निंदा की। कितना फिक्स मैच है सर। भाई साहब ये चूरन खिला रहा है। देखिए साफ सीधी बात है, ट्रंप कह रहा है मैंने तबाह कर दिया, सीज फायर कर दिया, नोबेल प्राइज दे दो, बहुत शानदार ऑपरेशन है। अमेरिकन ने ताली बजाई, बजा ली। अब ईरान कहता अगर हम बोलेंगे तबाह नहीं हुआ तो फिर मारेंगे। तो तुम पहले बोल दो कि सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बहुत बुरे लोग हैं अमेरिकन, उनका भी फायदा हो गया। इसमें फंस गया इजराइल, क्योंकि इजराइल को आपने सीज फायर भी करवा दिया, इजराइल से आपने सब कुछ करवा दिया। ये बिल्कुल फिक्स्ड मैच है। और जो ट्रंप ने करा है ना, ट्रंप हैज डन ग्रेट डिससर्विस। ट्रंप ने मामला इतना खराब कर दिया, रायता फैला दिया। किसी चीज में पढ़ो मत, मैं तो साफ कह रहा हूं दिनेश भाई, किसी चीज में पढ़ो मत। अगर पढ़ते हो तो पूरा काम करके निकलो, वरना अंदर मत घुसो। तो ट्रंप ने यहां इजराइल के लिए स्थिति बड़ी ऑकवर्ड कर दी। इजराइल क्या सोच रहा होगा सर? सोचना क्या है, आप देखिए दोनों तार जोड़िए। उसने कहा मजदूर आए थे, मजदूर जरूर गए होंगे। अगर अंदर से निकालना भी है सेंट्रीफ्यूजेस को तो मजदूर चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए, तो चाहिए। वो भी ठीक बोल रहा है, लेकिन सामान गायब हो गया, वो भी ठीक है। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि मजदूर गए थे, लेकिन वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सामान साथ में लेकर चले गए। अब बात रही, आपने दूसरी बात पूछी कि अब क्या करें। उधर बोल दिया कि इन्होंने कहा तबाह हो गया। ये मिक्स तो पूरा फैक्ट, ये मैच पूरा फिक्स लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब ये कहा कि मुझे नोबेल प्राइज लेना है। क्या बात है सर, आपने क्या बात कही है, अंडरलाइन करने वाली बात है। भाई साहब मजदूर गए क्यों थे वहां? सिनेमा देखने गए थे? मजदूर किस लिए गए थे वहां? 16 ट्रकों में भरकर अगर मजदूर गए थे तो किस लिए गए थे? फिर उन्होंने क्या किया वहां? ये बात जो अभी पीके श्रीवास्तव सर गजब की बात आपने अंडरलाइन की। अगली खबर दिखाता हूं, सभी B2 बॉम्बर वापस अमेरिकी बेस पर नहीं लौटे। भाई साहब ट्रंप कह रहे हैं सारे B2 बॉम्बर सुरक्षित लौट आए। ईरानी साइट्स पर अटैक करने 2 ग्रुप में गए थे बॉम्बर, दूसरे ग्रुप का बॉम्बर अब तक अपने बेस पर नहीं लौटा है। 5 दिन से होनोलुलु में फंसा हुआ है एक बॉम्बर। ये भी ट्रंप साहब नहीं बता रहे हैं। नहीं, ये कुछ नहीं बता रहे, वहां पे फंसा हुआ है। देखिए साफ सीधी बात है, इसको किस तरीके से ईरान अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करेगा ये देखने वाली बात है। ईरान कहीं कल परसों ये ना बोल दे कि एक B2 को हमने मार दिया। उन्होंने 3 F-35 के बारे में तो बोला ही था कि हमने 3 F-35। अच्छा, जिसने क्वेश्चन करा, जिस ईरानी ने यह बोला कि भाई आप कह रहे हो कि आपने F-35 मार दिए इजराइल के, जरा मलबा दिखाओ, तो बोला तू गद्दार है, इसको पकड़ के लाना जरा। ये लोग सोशल मीडिया पे जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ईरानी उनको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको गद्दार करार दे रहे हैं। ये काम हो रहा है ईरान के अंदर। लेकिन ये B2 बॉम्बर, ये तो प्रतिष्ठा पर अमेरिका की बहुत बड़ी चोट है। अगर दो चीजें बड़ी चोट हो गई, दोनों क्रम में हो रही हैं। F-35 वहां फंसा है, निकल नहीं पा रहा है। B2 निकला तो पहुंच नहीं पाया। अब लोग समझेंगे ये कैसे स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये B2 कैसे स्टेल्थ बॉम्बर हैं। B2 का मुंह होता तो बोल पाता कि भाई साहब 2-3 साल में रिटायर हो रहा था, मेरी इज्जत बची रहने देते, रेडर आ जाते, कम से कम मेरे ऊपर ये तोहमत ना आती। लेकिन देखिए बात तो ठीक है, बात गलत नहीं है, बात गलत नहीं है। स्टेल्थ का क्या मतलब है कि किसी को नहीं पता। स्टेल्थ का मतलब ये किसी को नहीं पता। अब सच में किसी को नहीं पता। रेडार को दुश्मन के नहीं पता तो ठीक है, ये मालिक को भी नहीं पता। ये कह रहे हमें खुद नहीं पता। ये बिल्कुल उसी तर्ज में है जैसे ट्रंप कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूं मुझे नहीं पता, मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता, और कल क्या करूंगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। सर वैसे इससे बढ़िया स्टेल्थ, इससे ऊंची स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है कि खुद बनाने वाले को यह पता ना चले कि लौटा कि नहीं लौटा। एक पाकिस्तान की तिरपाल टेक्नोलॉजी और एक अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। कह रहे किसी को नहीं पता, ना दुश्मन को पता, ना हमें पता, ना किसी को पता, सब बाजार लुट गया, किसी को कुछ नहीं पता। एब्सोल्यूट स्टेल्थ। ये अगली खबर देखिए, खामेनेई को लेकर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। खामेनेई का खात्मा चाहता था इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज का कबूलनामा। खामेनेई पहुंच में होते तो मार देते, हत्या की योजना बनाई लेकिन मौका नहीं मिला। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के बारे में यह कहा गया, खामेनेई को मारना चाहता था इजराइल, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इजराइल को मोसाद को पता चला खामेनेई कहां है? इन्होंने ट्रंप को लगाया फोन, कहा भाई साहब यहां पे बैठा हुआ है, हमारे पास पूरी सूचना हम कर दे। अब ये भाई साहब जो हमको मालूम है खामेनेई कहां है, लेकिन फिलहाल हम उनको नहीं, कहीं इससे तो पूरा खेल नहीं बिगड़ा। मैं बता रहा हूं आपको, ये ना ट्रंप को बताना, अगली बार जैसे अमेरिकन ने ओबामा के टाइम पे बहुत बढ़िया बात करी थी, एबटाबाद में उन्होंने सील टीम 6 भेजी
ओसामा बिन लादेन को मारा, पाकिस्तानियों को नहीं बताया। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तानियों को बता देंगे सीक्रेट लीक हो जाएगी। अब ये उल्टी नदियां बह रही है। उल्टी गंगा में क्या है कि इन्होंने, इजरायलीज ने बता दिया अमेरिकन को, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये इसके भाई के मुंह में भी तो दही नहीं जमा, ये कहीं भी कुछ बोल देता है। मैं आपको एक बात बताऊं, खैर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये खमेनाई को मारने की कोशिश ये इनकी जारी रहेगी। किसी को ये गलतफहमी ईरान में या पूरी दुनिया में नहीं है। जो भी इजरायलीज को जानता है 1%, इस बार वो कामयाब नहीं हो, लगे रहेंगे। या तो इजरायली मारेंगे या नेचुरल कॉजेस से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इजरायलीज ने प्लान बना लिया तो किसी को भी, अगर म्यूनिख में जो मैसेकर हुआ था आपको पता ही है, बिल्कुल 10, 12, 15 साल लग गए, वो खोजते रहे। 10, 12 साल के बाद कोई सड़क में मिला, तब जाके उसको उठा। ये इजरायलीज पीछे पड़ गए हैं। अब इसकी जगह जो भी आएगा, ये तो 86 साल का है, ये 86 साल का है, इसके बदले में जो आएगा अब इजरायलीज उसके नहीं। लेकिन ये खामेनेई को लेकर अगर ये बात थी भी, मान लीजिए इजराइल को ये पता चला कि भाई साहब वो वहां पे थे लेकिन हम नहीं मार पाए, तो इजराइल जैसा देश इसको सार्वजनिक रूप से क्यों कह रहा है? उनके रक्षा मंत्री क्यों कह रहे हैं? यही समझने वाली बात है। खामनेई को बचा के रखना इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि खामनेई अगर चला गया तो ये भी हाथ से निकल सकता है। हमारे सामान कैसे बिकेंगे? F-35 वगैरह बिक रहे हैं ना, कतर हाथ से निकल जाएगा। वो जो डर है ना, एक विलेन को बना के रखना है। अच्छा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो खामनेई नहीं। तो यहाँ पे विलेन को बना के रखने वाला जो हीरो है वो कौन है? वो ट्रंप है या इजराइल है? ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। वो तो महाराज ही हैं, जो सुपर पावर, वो सबको बना के रखते हैं और इजराइल को भी बना के रखते हैं। एक और चीज, जब मोसाद को पता है कि उनके नाम का बहुत बड़ा हुआ है, मैं आपको फैक्ट बताता हूं, मोसाद का बहुत बड़ा हुआ है, खासतौर से ईरान के अंदर, कि मोसाद कहीं भी घुस जाता है, कुछ भी कर देता है, क्योंकि मोसाद ऐसे पहले कर चुका है। आप छोटी सी बात सोचिए, मोसाद ने बोल दिया कि हम खमेनेई को ढूंढ रहे हैं, हम मार नहीं पाए, लेकिन हमें पता था वो कहां पे। ये मैसेज खमेनेई को क्या बताता है, और जो रेजिम है ईरान में उसको क्या बताता है कि भैया देखो, मोसाद ने मन बना लिया तुम्हें मारने का, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। देखो मोसाद ट्राई करता रहेगा, फेल होता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होगा। आप समझिए कितनी बड़ी स्ट्रेस की बात है जब आप एक हेड ऑफ द कंट्री को, सुप्रीम लीडर है ईरान का, खमेनेई इज द हेड ऑफ ईरान, ही इज द हेड ऑफ स्टेट। एक दूसरा स्टेट कह रहा है कि हम तुम्हारे हेड ऑफ स्टेट को निपटा देंगे और हम उसकी खोज कर रहे हैं। अब क्या ये एक घर में एक रात से ज्यादा सोएगा? ये घर बदल बदल के सोएगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है बहुत तगड़ा। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी है। बेशक आप कोई कोशिश करते इजराइल को ना देखें, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आ गया इसके बाद निश्चित रूप से दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि क्या मैं निशाने पर हूं